चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। हाँ तो सासू माँ, मुझसे अलग होने के बाद आपके पास जया के लिए क्या प्लान है? क्या आप उसकी दूसरी शादी करवाओगे? समर, जया तुम प्लीज चुप रहो। तो क्या करोगे सासू माँ? दूसरी शादी कराओगे या उसे घर बिठा के रखोगे? तुमसे मतलब? सासू माँ मुझसे ही तो मतलब है। मैं जया से बहुत प्यार करता हूँ, पर अब जब ये शादी करेगी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी, जो कि बढ़ना भी चाहिए, तो जब ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी तो क्या है ना कि मैं भी अपनी लाइफ में थोड़ा मूव ऑन कर लूंगा। और जब इसकी जिंदगी बसेगी तो मैं भी अपनी जिंदगी दोबारा बसाऊंगा। तो क्या करना है फाइनली? क्या प्लान है? मुझे अपना फैसला बता दो। समर, यू वाह, आपका तो इशारा भी काम करता है। वेरी नाइस, क्या पकड़ है। बड़े दिनों बाद बड़ी समझदारी की बात की है तुमने। जया करेगी दूसरी शादी। और वो शादी मैं कराऊंगी। हाँ हाँ, आप ही कराओगे। पहली शादी भी तो आप ही ने कराई थी। मम्मा, लेकिन तुझसे बाद में बात करूंगी बेटा, पहले इससे तो बात कर लो। वेरी नाइस, अपनी तीसरी बेटी की दूसरी शादी का फैसला मुबारक हो सासू माँ। पर क्या वो करेगी शादी? जिस हिसाब से वो चली गई, उसकी आंखें भर आई, कहीं वो आपके फैसले को ठुकरा ना दे। मेरी बेटी ने आज तक कभी मेरी बात नहीं टाली है। अब होगा फाइनल मैच, हार या पार। जया, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो क्या करूं मम्मा? खुशियां मनाऊं, मिठाई बंटवाओ पड़ोसियों में कि मेरी दूसरी शादी कराई जा रही बिना मुझसे पूछे, मुझे चुप कराकर। जया, पीछे आपने मुझे चुप करा दिया, पर मैं ये हरगिज नहीं करूंगी। मैं आपकी बात नहीं मानूं। हम लड़कियों की लाइफ में शादी के अलावा और कुछ नहीं होता क्या? हम जब छोटे होते हैं तब से हमारे पापा हमारी शादी के सपने देखने लगते हैं। भगवान ना करे अगर वो शादी नहीं टिकती तो फिर से वही सब, फिर दूसरी शादी करो। और आप ऐसे कब से हो गए? आपने शिखा दी, रिचा दी को तो कभी नहीं बोला दूसरी शादी करने के लिए, उन्हें तो कभी फोर्स नहीं किया, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, नेवर। वो कहावत तो सुनी होगी ना बेटा कि यू शुड नेवर से नेवर। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे पति मुझे घर से निकालेंगे और तुम तीनों को मुझे अकेले को ही पालना पड़ेगा, वकील बनना पड़ेगा। लेकिन करना पड़ा ना मुझे। मैंने तेरी बहनों की दूसरी शादी नहीं कराई, पर उनको शायद अपनी लाइफ में कोई साथी चाहिए था। इसीलिए वो दोनों मुझे छोड़कर चली गई। और उन दोनों से ही मुझे ये सबक लिया कि हर इंसान को अपने जीवन में एक साथी की जरूरत होती है। एक बार सोच कर देख, लड़कों से मिलकर देख। और हाँ, अगर तू समर के साथ वापस लौटना
समर ने जो मेरे साथ किया, जो आपके साथ किया, उसके बाद मैं उसके साथ वापस तो कभी नहीं जाऊंगी। फिर एक बार प्लीज मेरे लिए लड़कों से मिलना शुरू कर दे। मम्मा, मैं नहीं करूंगी दूसरी शादी, मुझे नहीं करनी है, नहीं होगा ये मुझसे। बेटा प्लीज। देखा सासू माँ, मैंने कहा था ना जय आपका फैसला ठुकरा देगी। और पता है उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जया आज भी मुझसे प्यार करती है, मेरे बिना नहीं रह सकती है। किसी और के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, थोड़ी नाराज है, चाहती है कि मैं उसे और मनाऊं। ठीक है, मना लूंगा। हाँ, आप जया को मेरे साथ भेजने की तैयारियां करो। जया, हम 2-4 दिन में अपने घर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अब लड़कों को बुलवाओ मम्मा। इसे लगता है ना कितना कुछ करने के बाद मैं इसे माफ कर दूंगी, इसके साथ चली जाऊंगी। तो दिखाने दो मुझे इसे, किसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुलवाओ मम्मा, मिलूंगी, मैं पॉजिटिवली मिलूंगी। सासू मां मुबारक हो, आपकी बेटी ने आपका एक और फैसला मान लिया। तो लग जाओ फिर काम पे, जया के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। और जिस दिन इसकी शादी होगी ना, उस दिन मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। तुम यहां नहीं रहोगे, और मैं किसी से भी मिलूं, शादी करूं ना करूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब कैसे नहीं होगा? तुमने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैंने मान लिया। और अगर तुम्हारी शादी से पहले मैंने जाके दूसरी शादी कर ली और तुम्हारे मन में मेरे लिए फिर से प्यार जाग गया, तो मैं तो बीच में ही अटक जाऊंगा ना। ऐसा कभी नहीं होगा समर, नेवर। अभी सासू माँ ने कहा ना, नेवर से नेवर। रात में चिंगारी और दिल में पुराना प्यार कभी भी जाग सकता है। आई वॉन्ट फुल प्रूफ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए तुम्हारी शादी मेरी आंखों के सामने होगी। उसके 2 फायदे हैं। पहला ये, दोबारा ये साबित करना आसान हो जाएगा कि तुम्हें मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये, तुम्हारी शादी मेरी आंखों के सामने होगी तो मेरा तुम्हें भूल जाना आसान होगा। सो ये बेटर है कि तुम्हारी शादी मेरी आंखों के सामने हो। आई प्रॉमिस, जिस दिन तुमने मेरी आंखों के सामने अपनी मांग में किसी और के नाम का सिंदूर डाला ना, मैं तुम्हारी नजरों से दूर चला जाऊंगा, हमेशा, हमेशा के लिए। तुम यहाँ नहीं रह सकोगे। रहने दो मम्मा। इसे लगता है ना कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, इसके बिना रह नहीं पाऊंगी, तो दिखाने दो इसे। जो इंसान इतनी बार टूटता है ना,
कमजोर नहीं होता बल्कि और पक्का हो जाता है, अपने इरादों में और पक्का हो जाता है। तुमने मुझे अपने घर से इल्जाम देकर भेजा था ना सबर सुराना, तो जया शर्मा भी तुम्हें उसके घर से इनाम देकर भेजेगी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत करना है। थैंक यू दामाद जी। शायद मेरे कहने से जया शादी के लिए नहीं मानती, पर तुमने मना लिया। अफसोस होता है मुझे आप पे। इतने सालों में आप अपनी बेटियों को नहीं समझ पाए जितना कि मैं उन्हें थोड़े से वक्त में समझ गया। जया की जुबान पे आप हो, लेकिन उसकी आंखों में मैं। उसके दिमाग में आपकी झूठी ममता का कीड़ा है, लेकिन दिल में मेरे सच्चे प्यार का कीड़ा। और प्यार का कीड़ा ना सासू माँ, इस दुनिया का सबसे खतरनाक कीड़ा है। और ये कीड़ा जया को मुझसे दूर नहीं होने देगा। जितना बकना है ना बको, पर जया की दूसरी शादी होगी। और तुम जो ये प्यार के कीड़े के बारे में बात कर रहे थे ना, उस कीड़े को तो मरे समाना गुजर गया। वो तो वक्त ही बताएगा। और वो वक्त जल्द ही आएगा। अरे माँ, अरे माँ, माँ, मेरी बात तो सुन लो। तू क्या सुनो क्या? चाची, चाची, चाची। अरे क्या चाची? और मारो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल यहाँ से। मेरी बहू की दूसरी शादी करवाएगा। मेरी जया अब कभी वापस नहीं आएगी। माँ, 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 आप प्लीज रो मत यार। मैंने जो किया सिर्फ जया को यहाँ पे वापस लाने के लिए किया। और यही सही टाइम है माँ, जब जया फैसला कर पाएगी कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं। माँ, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई जया की है। जो करेगी अब जया करेगी। और अगर मेरा प्यार सच्चा है ना, तो वो मेरे पास वापस जरूर आएगी। ये मेरे प्यार का इम्तिहान है। मेरा प्यार ही उसे रियलाइज कराएगा कि कौन सही है कौन गलत। माँ, मेरा प्यार ही उसे इस घर में वापस लेकर आएगा। और वो आएगी, इतना भरोसा तो है मुझे अपने प्यार पे माँ। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है बेटा। मेरी बहू जरूर वापस आएगी। दीदी, आपकी नहीं हमारी बहू जरूर वापस आएगी। रिचा, ला। मम्मा, हाँ? कौन सी मिठाई ऑर्डर करूं? मुझसे कब से पूछने लगे हैं तू और रिचा? तुम दोनों तो अपना फैसला खुद करते हो ना, तो ये भी डिसाइड कर लो कि क्या करना है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? बेटा,
मोतीचूर के लड्डू मंगा ले, माय फेवरेट। नानी, हाँ नानी जी ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पे? और एक लड़का आ रहा है जया को देखने। क्या? दिल्ली का बिजनेसमैन है, जय सिंघानिया। जय सिंह? सिंघानिया टेक्सटाइल्स का मालिक। सत्या के किसी पहचान वाले ने बात करवाई है और बाय चांस वो यहाँ अपनी बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ है, तो सत्या ने अपने घर बुला लिया। बाप रे बाप, वेरी फास्ट। सासू माँ तो बड़ी तेज निकली यार। तेजी तो दिखानी पड़ती है दामाद जी। अरे यार लगता है मुँह पे सरस्वती बैठी है। सासू माँ को याद किया, सासू माँ सिर। जब अपनों को बाहर वालों से बचाना हो तो किसी दूसरे बाहर वाले को अपना बनाना होता है। बस लड़का आता ही होगा दामाद जी, और आपने तो कहा है कि आप जया की शादी करा के जाओगे। पर देखो, दुखी होकर के भाग मत जाना, विदाई तक यहीं रहना। शादी के घर में बहुत कामकाज होते हैं, उसमें हाथ बटाना लड़की वाले हैं। लगता है आ गया दामाद जी। नमस्ते आंटी जी। आइए। खुश रहो बेटा, आओ। बैठो। मैं पानी लेकर आती हूँ। रिचा, जाओ जया को लेकर आओ। अरे दी आप रुको ना, मैं लेके आता हूँ। अरे आपने कहा था ना कि घर के काम में हाथ बटाना। रुको। क्या देख रहे हो कि कितनी सुंदर लग रही हूँ? ये जो मैं इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ ना, वो जो मुझसे मिलने के लिए आए ना, उनके लिए तैयार हुई हूँ। अब ज्यादा सुंदर लग रही है। जितनी भी कोशिश कर लो तुम जय, पर मेरे अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती तुम। बेटा, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। वो जीपीएस है ना गाड़ी में। थैंक यू। तो छोटी गली का रास्ता भी बता देता है। बेटा, मैं अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है मेरी माँ, ये रिचा, ये शिखा
और ये है मेरी जया। हाय जा, नाइस टू मीट यू। ये अरे सासू माँ, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देता हूँ। लो, समर सुराना, जया का पति।